लव जिहाद का सर्वप्रथम मामला कहाँ आया? केरल में आया। केरल हाई कोर्ट के सामने ऐसे 2700 केस आए, जिस केस के अंदर लड़की हिंदू और लड़का मुसलमान। केरल हाई कोर्ट के कान खड़े हो गए कि ऐसा कैसे हो सकता है। और जब उन्होंने जांच कराई तो पता लगा इसके पीछे आबादी की संख्या कैसे तेजी से बढ़ाया जाए उसका षड्यंत्र है। हिंदू लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाया जाए और उनसे शादी की जाए ताकि ये मुसलमान बने, इनके बच्चे भी मुसलमान बने, आबादी फटाफट तेजी से बढ़ेगी। इसलिए प्रेम जाल का एक षड्यंत्र रचा गया। उसको क्या बोला गया? उसको बोलते हैं लव जिहाद। ये हमने नहीं कहा, केरल हाईकोर्ट ने बोला है और ये करते भी हैं। आज हिंदू जैसी रूप रंग वेशभूषा बना करके, मौली वौली बांध करके, अच्छी मोटरसाइकिल लेकर के जहां कॉलेज हैं, स्कूल हैं, वहां ये घूमते हैं, लड़कियों का पीछा करते हैं, उनकी प्रशंसा करते हैं, उनको गिफ्ट देते हैं। हिंदू लड़की झांसे में आ जाती है। दुकानें खोलते हैं सिम की। कहां खोलेंगे? स्कूल के पास जाकर रिचार्ज कराएगी, नंबर आ जाएंगे, गलती से मैसेज करेंगे, बातचीत होते होते उसको प्रेम जाल में फंसा करके ले जाएंगे। कपड़े की दुकानें, सिलाई की दुकान खोलते हैं, हिंदू महिला जाती है, लड़की जाती है, उससे संपर्क साधते हैं। मेहंदी लगाने का काम करते हैं, लड़कियां हिंदुओं की जाएगी, मेहंदी लगाएगी, संपर्क हो जाएगा, बाद में लेकर रफू चक्कर हो जाएंगे। जिम खोल रहे हैं और हमारी लड़कियां फिटनेस के नाम पर वहां जाती है जिम में। मुसलमानों ने अपनी बहनों को आगे किया। क्यों? लड़की लड़की को नंबर दे देगी, लड़के को देती नहीं है वो, तो हमारी बहन हिंदू लड़की के नंबर लेकर के हमको देगी और हम फिर मोबाइल के माध्यम से इसको फंसाने का काम करेंगे। ऐसे उदाहरण आया कि MBBS कर रही है लड़की और किसके साथ भाग गई? टैक्सी ड्राइवर के साथ भागी। क्यों? वो प्रयास करते हैं कि ऐसा षड्यंत्र रच करके इनको भगाना है। बहुत बड़ी मात्रा में लड़कियां जा रही है हमारी, और वो जो लड़की जाती हैं वो तो मुसलमान बनती हैं, उसकी औलाद भी क्या बनती है? मुसलमान बनती है। और हमारे पास तो लिस्ट पड़ी है, ऐसी सैकड़ों लड़कियों की लिस्ट पड़ी है जो धोखे में आकर के गई है, और जब वो शादी कर ली, बाद में पता पड़ा तो ये जो हिंदू बन करके घूम रहा था तो हिंदू है ही नहीं, तो मुसलमान है। घर गए तो पता लगा कि ये कुंवारा बन करके हमारे पीछे डोरे डाल रहा था, ये तो शादीशुदा, उसके घर में तो पहले से ही उसकी पत्नी बैठी है, बच्चे हैं, लेकिन उसके फोटो खींच लेते हैं, उसकी वीडियो बना लेते हैं, फंस जाती है लड़की। और अंत में क्या होता है? ऐसे लड़की को आत्महत्या करनी पड़ती है। जिस लड़की ने घर पे कभी लहसुन प्याज भी काम नहीं लिया, उसको वहां जाकर क्या बनाना पड़ता है? अंडा बनाना पड़ता है, उसको मांस मुर्गा काटना पड़ता है, तब उसको समझ में आता है कि मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। कितनी लड़कियों को अपने परिवार के अन्य लोगों के साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए मजबूर किया गया है। हमारे पास पड़े हैं ऐसे बहुत सारे लोग हैं, वो हमारे रिकॉर्ड है, वीडियो भी बनाया है, और आपने व्हाट्सएप फेसबुक के ऊपर तो बहुत सारे वीडियो देखे, उनके साथ क्या हुआ? पिटाई की गई उनकी, जलाया गया उनको, और बहुत सारी लड़कियों को यहां से बाहर भेजा गया विदेशों में। क्यों? आतंकवादी चाहिए ना, कैसे पैदा होंगे वो? महिला चाहिए ना, उनके लिए इन महिलाओं का उपयोग होगा। तो राष्ट्र, समाज, धर्म बड़ा होता है, तो हमारी हर हिंदू लड़की को समझाना पड़ेगा हिंदू क्या होता है और विधर्मी क्या होता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, स्वधर्मम निधनम श्रेय पर धर्मो भयावह। ये जो अपना खुद का धर्म है ये महान है, दूसरे धर्म में जाना भयावह है, इसलिए दूसरे धर्म में नहीं जाना। जो दूसरे धर्म में जाता नरक में जाता है। तो अपने हिंदू लड़कियों को समझाना पड़ेगा, ये बताना पड़ेगा कि प्रेम जाल में नहीं आना। तुम्हारे घर वाले तुमको कभी कुंवारी नहीं रखेंगे, अच्छे से अच्छा वर देखेंगे, अच्छे से अच्छा घर देखेंगे, प्रतिष्ठित समाज में देंगे। कल को छोटी मोटी बात हो जाएगी, समाज के लोग जाकर के दबाने का काम करेंगे। और जो लड़की माँ बाप की आज्ञा का अवहेलना करके, उल्लंघन करके जाती है, उसका सपोर्ट करने वाला भी कोई नहीं रहता। क्यों? वो माँ बाप का अपमान करके वहां जाती है, और उस समाज में हमारा संपर्क भी नहीं होता। किससे उनके ऊपर दबाव डलवाएं कि तुमने गलत किया है। और आज अपने समाज में यदि कोई ऐसा हो जाता है, दबाव डलाते हैं, यदि आपने इसके साथ ठीक व्यवहार नहीं किया, बाकी समाज वालों को कह करके तुम्हारे भी घर में हम कोई और सगाई होगी, शादी होगी, हम होने नहीं देंगे। दबाव बनता है, इसलिए ठीक चलता है घर। ये बड़ा खतरनाक खेल है, अपन लोगों को ये इसको समझना पड़ेगा।
और जब देश समाज धर्म की बात आती है तो हमारे यहाँ तो ऐसे उदाहरण है। जीवन का अर्थ केवल शादी थोड़ी है, कीड़े मकोड़े भी करते हैं ना, जीव जंतु भी करते हैं। शादी के लिए हम घर वालों का अपमान कर देंगे, जिसने हमको हथेली में फूल की तरह उसको पाल पोस करके 18 साल तक बड़ा किया है। उस माँ बाप के ऊपर क्या गुजरती है, कल्पना करते हो। आते हैं हमारे पास रोते हुए, वो कहते हैं भाई साहब ये जन्मी थी ना, ये मर जाती तो ठीक रहती, आज ये चली गई, समाज में हमारी इज्जत खराब करा दी इसने। हमारे कारण हमारे माँ बाप को ऐसा कष्ट होता है। याद करो अपने कच्छ का उदाहरण। जब कच्छ को बृहस्पति का पुत्र था कच्छ, किसके पास भेजा? शुक्राचार्य के पास। क्यों? संजीवनी विद्या सीख करके आओ। हमारे पास संजीवनी विद्या नहीं है, इसलिए राक्षस और देवता लड़ते हैं तो देवता वापस जिंदा नहीं होते। लेकिन संजीवनी विद्या है शुक्राचार्य के पास, वो सब राक्षसों को जिंदा कर देते हैं, हम जीत नहीं पाएंगे। कच्छ को कहा तुझे वो जाकर के विद्या सीख करके आनी है, और वो जाता है, वो सारी विद्या सीखता है। उसको राक्षसों को पता लग जाता है कि ये मारने आया है, उसको कई बार सीखने आया है, तो राक्षस उसको कई बार उसको काट देते हैं, मार देते हैं, जला देते हैं, घोट करके उसको शुक्राचार्य को पिला देते हैं। तो शुक्राचार्य को मजबूर होकर के उसको, क्योंकि शुक्राचार्य की एक पुत्री थी, उसका नाम था देवयानी, उसका उससे प्रेम हो जाता है। देवयानी रोने लग जाती है, कच्छ नहीं आया, तो शुक्राचार्य कहता है मेरे पेट में पहुंच गया, जिंदा करना पड़ेगा, मैं मर जाऊंगा। इसलिए कच्छ को वो विद्या सिखाई, और जब पेट फाड़ करके कच्छ बाहर आया तो वापस कच्छ ने शुक्राचार्य को जीवित किया। और जब अपना लक्ष्य पूरा हो गया तो कच्छ ने कहा मैं वापस जाऊंगा। देवयानी ने कहा नहीं, मैं आपसे प्रेम करती हूँ, जाने नहीं दूंगी। उन्होंने कहा नहीं, आप तो गुरु की पुत्री हो, मेरे बहन बराबर हो, आपने किया होगा प्रेम, आपके मन में भाव आए होंगे, मेरे मन में नहीं ऐसा, मैं जाऊंगा। उन्होंने श्राप दिया कि आप इस संजीवनी विद्या से किसी को जीवित नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कोई बात नहीं कर सकता था। उसको ठोकर मार करके वो वापस आए और अपने गुरु, अपने पिता को सिखाई, और पिता ने सीख करके, क्योंकि इसको श्राप तो इसी को दिया था कि तू जिंदा नहीं कर सकता किसी को, लेकिन मैं किसी और को सिखाऊंगा, वो तो जिंदा कर सकता है ना। तो ये उदाहरण है हमारा कच्छ का उदाहरण। क्यों? राष्ट्र की बात थी, समाज की बात थी, देश और धर्म की बात थी, भविष्य की बात थी। तो आज हमारी सभी बहनों को ये विषय समझना चाहिए कि आज आपकी यदि शादी होगी तो उससे जो पैदा होने वाले बच्चे क्या करेंगे? गाय की पूजा करेंगे क्या? वो मंदिर में आरती उतारेंगे क्या? वो तुलसी को पानी पिलाएंगे क्या? वो पीपल की पूजा करेंगे क्या? वो भारत माता की जय बोलेंगे क्या? अरे उसके नाम भी ध्रुव प्रहलाद नहीं होंगे। ये सैफ अली खान के हिंदू लड़की ने शादी की ना, करीना कपूर है, बेटा पैदा हुआ, किस नाम क्या रखा पता आपको? तैमूर लंग। वो अत्याचारी, अनाचारी, पापाचारी, जिसने कितने लोगों के शीश काट दिए, कितने मंदिर तोड़ दिए। महाराणा प्रताप, शिवाजी, ऐसे नाम रखेंगे तो हमको प्रेरणा मिलेगी। राम, कृष्ण, ध्रुव, प्रहलाद, दुर्गा, सीता, सावित्री, ये हमको मार्गदर्शन, हमारे जीवन को आगे बढ़ाने वाले, प्रेरणा देने वाले नाम है। और जब तैमूर लंग जैसे नाम रखेंगे तो वो वैसा ही क्रूर और अत्याचारी बनेगा। इसलिए अपने कोई लड़की नहीं जानी चाहिए। और सभी हमारी हिंदू माता बहनों से निवेदन है, आप सब लोगों से भी निवेदन है, अपनी लड़कियों को समझाना, चर्चा करना, कभी भी विधर्मी के साथ नहीं जाना। कोई प्रशंसा करता है तो ये जो सैंडल पहन करके तुम फैशन के लिए नहीं घूमती हो, ये 6 नंबर का है ना, उल्टा होता है तो 9 नंबर दिखता है। और घर आकर के बताना कैसा हुआ है, और ऐसे लोगों का मुंह तोड़ उत्तर